brought to you by Techno Sport. स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। राम मंदिर निर्माण के बाद लोगों को लगता है कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। नफरत और दुश्मनी से नए स्थलों के बारे में मुद्दे उठाना स्वीकार्य नहीं है। बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं। भारतीयों को पिछली गलतियों से सीख लेनी चाहिए और अपने देश को दुनिया के लिए एक आदर्श बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये तमाम बातें कही हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने। उनका बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि वो मंदिर मस्जिद पर किए जा रहे दावों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। इससे पहले भी मोहन भागवत के बयान चर्चा में रहे हैं। उन्होंने जून 2022 को दिए एक बयान में कहा था, हमें हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। रोजाना एक नया मुद्दा नहीं उठना चाहिए। हमें झगड़ा क्यों बढ़ाना। अब मोहन भागवत के इस पुराने बयान को नए दिए गए बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक बार फिर संघ प्रमुख पुरानी बातों को नए शब्दों के जरिए दोहराते नजर आ रहे हैं। मोहन भागवत ने देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उठाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद से ऐसे लोगों को लगता है कि वो इन मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। सद्भावना मॉडल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से देश में सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें भारत को सद्भावना का मॉडल बनाने की जरूरत है। 19 दिसंबर को मोहन भागवत महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित सहजीवन व्याख्यान माला में इंडिया द विश्व गुरु टॉपिक पर लेक्चर दे रहे थे। इसी दौरान मंदिर मस्जिद विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अयोध्या में बने राम मंदिर के बारे में बात करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई नई जगहों पर इस तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। ये स्वीकार्य नहीं है। साथ ही उन्होंने समावेशी समाज की वकालत करते हुए कहा कि दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि देश एक साथ सद्भावना के साथ रह सकता है। भागवत ने इस संबोधन में ये भी कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं के लिए आस्था का विषय था। राम मंदिर निर्माण के बाद से ही देश में कई जगह मस्जिद की जगह मंदिर की बात उठ रही है। साथ ही कोर्ट में इस दावे के साथ कई सारी अर्जियां दाखिल की गई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के संभल और राजस्थान के अजमेर में मंदिर मस्जिद विवाद उठे हैं। वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर भी देश में काफी ज्यादा राजनीतिक बवाल देखने को मिला था। इन सभी मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। भागवत ने ऐसे विवाद पर अपने लेक्चर के दौरान किसी खास जगह या फिर कोई खास मंदिर या मस्जिद का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा, नफरत और दुश्मनी से कुछ नए स्थलों के बारे में ऐसे मुद्दे उठाना स्वीकार्य नहीं है। हर दिन नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा रही है? ये जारी नहीं रह सकता। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। समाज में टकराव को कम करने के लिए प्राचीन संस्कृति की ओर लौटना होगा। अतिवाद, आक्रामकता, बल प्रयोग और दूसरों के देवताओं का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है। हम सभी एक हैं। मोहन भागवत ने आगे बात करते हुए ये भी कहा कि अगर सभी खुद को भारतीय मानते हैं तो प्रभुत्व की भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? यहाँ कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक? यहाँ सभी समान है। इस देश की परंपरा है कि सभी धर्म के लोग अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। हमें केवल सद्भावना से रहने और नियमों और कानूनों का पालन करने की आवश्यकता है। मोहन भागवत के इस बयान पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जिन 5 लोगों की जान गई वो वापस नहीं आ सकती। जब 5 लोग मर गए, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा है, घरों में पुलिस गई है, महिलाओं के साथ अपमान का व्यवहार हुआ, तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दल के लोगों की कि सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं उनके मुकदमे वापस हों। हालांकि जान वापस नहीं कर सकते, कोई धरती पर ऐसा नहीं जो जान वापस कर दे, लेकिन कम से कम उन परिवारों की सरकारी मदद करे जिस तरीके से मुआवजा वो और दूसरे लोगों को देते हैं। हालांकि मोहन भागवत की प्रतिक्रिया पर मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर कल्बे सिब्तैन नूरी ने इसका स्वागत किया। उनके अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाले बयान पर भी काफी प्रशंसा की है कि उनका जो बयान कल पुणे में उन्होंने दिया है वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत सकारात्मक है। सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का प्रयास ना किया जाए, बल्कि उसके अलावा भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि भारत की हमेशा से ये परंपरा रही है कि यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं और ये हमारे देश की परंपरा नहीं है कि
एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को अब शब्द कहें या उनकी इंसल्ट करें। और एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी की है कि वी ऑल आर इंडियन एंड देयर इज नो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, यानी हम सब भारतीय हैं और कोई ना मेजोरिटी में है कोई ना माइनॉरिटी में। तो बहुत अच्छा उनका बयान है। वो बहुत ही ज़हीन इंसान है, वो समझ रहे हैं कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये मुल्क के लिए, जो हमारा देश विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है, इसके लिए बहुत ही घातक होगा। क्योंकि आप 18 या 20 करोड़ मुसलमानों को अलग करके विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का बयान भी सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत अच्छी बात है। मैं आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी के इस बयान का वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा बयान है ये। इससे सेहतमंद मुल्क की अलामत है। और हर मस्जिद के नीचे मूर्ति ढूंढना, हर मज़ार के नीचे मूर्ति ढूंढना, शिवलिंग ढूंढना, ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। और यही चीज़ हम बाकायदा चीख के मीडिया के सामने, सरकार के सामने कह रहे थे कि देखिए एक जगह मंदिर बन गया, वो बन गया पूरी तरीके से, लिहाजा अब आप मुल्क के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ बाहरी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस चाहती हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और जो पूरी तरीके से दोनों तरफ काम कर रही हैं। यानी एक तरफ हिंदुओं से कह रही हैं कि तुम मूर्ति ढूंढो, तुम शिवलिंग ढूंढो, और वो अपना बन के, और दूसरी तरफ मुसलमानों से कहती हैं कि तुम इसका विरोध करो, अल्लाह अकबर के नारे लगाओ और तुम खड़े होकर इसका इतराज़ करो। ज़रूर कोई ऐसी ताकत है जो हमारे मुल्क के शांतिपूर्वक माहौल को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। मोहन भागवत के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस खबर को लिखा है हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।